स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आपका 2 जुलाई को कंडक्ट हो चुका है। तो दोस्तों मेरा भी एग्ज़ाम था, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम किस तरीके से गया और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या पॉसिबिलिटी है, चांस है, मैक्सिमम चांस क्या है सिलेक्शन का फाइनल में। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बताऊँगा आपको कि मैंने 2024 वाला जो आरआरबी जेईई हुआ था उसका भी एग्ज़ाम दिया है। उसका जो मेंस हुआ था वो भी मैंने दिया था, तो उसके कंपैरिजन में इस बार का मेंस किस तरीके से डिफरेंस था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा पंगा होता है आरआरबी का वो होता है रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं अगली बात की बात करूं जो 2025 में मेंस हुआ था उसमें मैं अगर बात करूं जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, इन्होंने जो कंसिडर किया था वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रॉन्ग थे वो 15 थे। 150 में 15 क्वेश्चन आपको रॉन्ग वो कंसिडर किए थे, गलत कंसिडर किए थे, मतलब 10% रॉन्ग क्वेश्चन ही मतलब देते हैं। और जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, जो मेरा शिफ्ट था, उसमें हुआ था इनका 10 क्वेश्चन इन्होंने गलत माना था। उसके साथ ही साथ ये भी इस बार कंसीडर करेंगे हम लोग कि हाँ इस वाले में ये कितना गलत क्वेश्चन मानते हैं। देखिए इनका तो रूल ही है कि हर बार ये गलत क्वेश्चन पूछते ही हैं, पुटअप करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन उससे क्या होता है, ये कभी कभी सही क्वेश्चन को भी गलत मान लेते हैं, या किस तरीके से क्या कौन से क्वेश्चन गलत मानते हैं इनका भाई कुछ पता नहीं है, तो वो बात अलग है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन आपने सही किया है अटम और जिसका मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है सही होने का, उसमें जब ये गलत मान लेते हैं तो उसका अगर हट जाता है तो आपका जो राइट नंबर है वो ये लोग आपका गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, उसमें आपका नंबर कम हो जाता है, एक अगर मोटा मोटा बात करें तो। ठीक है, तो वो सब बातें हैं, अलग बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि किस तरीके से मेरा पेपर हुआ, मैंने कितना अटैम्प्ट किया। देखिए मैंने जो भाई देखिए मेरा अटैम्प्ट मैं थोड़ा ज़्यादा किया हूँ। क्योंकि उसका 2 रीज़न है इस बार अटैम्प्ट ज़्यादा करने का। पहला रीज़न ये है कि भाई देखिए नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी है अगले बार के कंपैरिजन में 1/4 के करीब है, 1/4 नहीं तो 1/3 तो है ही। ठीक है, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी रिड्यूस हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसके साथ ही साथ भाई अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी जब कम होगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो इसी के कारण मैंने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट अपना बढ़ाया है। आपको हो सकता है लगेगा कि हाँ ये नंबर काफ़ी एग्जेजरेट करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो 145 अटैम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 150, वो तो आप जानते ही हैं। तो मैंने 145 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और ऐसा नहीं है कि हाँ अंधाधुंध तुक्का मारा है, लेकिन एलिमिनेट कर करके, ऑप्शन एलिमिनेशन कर करके मैंने अपना अटैम्प्ट जो है वो बढ़ाया है। क्योंकि देखिए भाई इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है 110 से नीचे तो आप मत ही मान के चलिए। क्योंकि भाई देखिए हर एक जो जोन है उसमें कंपैरिजन में देखेंगे तो वैकेंसी कम ही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर के। ठीक है, और अगर मैं पर्सनली बताऊं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मतलब ये नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में मैंने अटैम्प्ट कितना किया है, तो देखिए नॉन टेक्निकल में मेरा जो 50 क्वेश्चन है वो मैंने 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, एलिमिनेट करके मैंने मारने की कोशिश की है उसको। और जो मेरा नॉन टेक्निकल है उसमें मैंने जो टेक्निकल है उसमें 100 में से मैंने 97 अटैम्प्ट किया है, 3 क्वेश्चन को छोड़ा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरा एग्जैक्ट एकदम सही है, लेकिन मैंने कोशिश की है एलिमिनेट करके मारने की, तो चांसेस बहुत ही अच्छी हो सकता है कि भाई 110 से 15 क्वेश्चन, 110 से 15 या 120 के करीब मेरे क्वेश्चन सही हो जाएं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है भाई बिगर अगर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट आप अगर नहीं बढ़ाएंगे तो समझ लीजिए, क्योंकि भाई आप खुद ही जानते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी कम है, तो बिगर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट बढ़ाए कुछ होने वाला नहीं है। वो ये मत सोचिए कि 90-95-100 के करीब आपका नंबर आ गया तो कुछ हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है 90-95 में। ठीक है, आपको भले से भाई अभी मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन आप ये जानते ही हैं, खुद अच्छे भी जानते हैं, अच्छे तरीके से आपने मेंस दिया है, लेवल आपने देखा होगा कि भाई 95-100 में कुछ होने वाला नहीं है किसी भी जोन में। ठीक है, तो इस तरीके से बातें हैं दोस्तों। कमेंट आप करिएगा कि आपका कैसा पेपर हुआ। देखिए पेपर में नॉन टेक्निकल पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर का जो पोर्शन था मैंने 6 महीने का पीछे से तैयार करके गया था। तो परमार सर के जो क्लासेस थी उसी से रिलेटेड उन्होंने एक 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरआरबी जेईई के लिए करवाए थे, तो मैं उसी को कर गया था, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं फंसा। जो इन्होंने करंट अफेयर पूछा था वो पूछा था 2025 का। ठीक है, नवंबर 2025 का पूछा था, और एक 28th नेशनल वाला जो हुआ था करंट अफेयर उससे पूछा था, और एक आध करंट अफेयर और पूछे थे। मे भी हो सकता है वो 2026 के ही हों, लेकिन मैं जो उनके 120 में से लेके गया था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, और हिस्ट्री भी क्वेश्चन थे, 2-3 हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे आई थिंक, एक मोपला विद्रोह था और एक कोल विद्रोह था। देखिए मुझे एक जो क्वेश्चन याद आ रहा है, मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म डेल्टा इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें से 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था भाई, वो तो वेस्टर्न साइड पे जा करके डिस्चार्ज होती हैं, जैसे आपका ये हो गया नर्मदा और तापी, तो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। गंगा और गोदावरी था, मैंने पहले गंगा ही मारा, लेकिन मैं उसमें क्या दिमाग लगा दिया कि भाई गंगा का जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ गंगा से नहीं होता, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल के होता है।
तो फिर गंगा को हटाकर मैंने गोदावरी डाल दिया कि गोदावरी क्या कहते हैं फॉर्मेशन होगा ईस्टर्न कोस्ट पे। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन गलत होगा, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन गलत होगा। इसका राइट क्वेश्चन गंगा ही होगा। लेकिन भाई रेलवे का कुछ पता नहीं है, अगर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा लगा दिए इस क्वेश्चन पे तो गलत मान सकती है, कुछ ऐसा वो नहीं है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो कि मे भी हो सकता है ये रॉन्ग हो, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। और अगर टेक्निकल पोर्शन की मैं बात करूं भाई, तो इस बार जो टेक्निकल पोर्शन था वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो उसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन, देखिए कुछ क्वेश्चन तो भाई वो हर एक क्वेश्चन में होता है कि एकदम ईजी रहता है, वो ऑप्शन ही आपको इस तरीके से देंगे कि आप उसको ऑप्शन एलिमिनेट करके ही कर सकते हैं, चाहे आपको आए ना चाहे ना आए। ठीक है, जैसे एक मैं आपको बताऊं, एक नॉन टेक्निकल में दिए हुए थे कि नेशनल हैंडलूम डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन था, एक नहीं 2 क्वेश्चन था। तो एक में इस तरीके से दिया हुआ था कि 7 अगस्त, 7 जुलाई, 7 सितंबर, 7 अक्टूबर, और दूसरे में जो ऑप्शन था वो 7 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर, इस तरीके से डिफरेंट करके दिया हुआ था। तो आप इसको अगर नहीं मालूम था, मुझे तो देखिए मालूम नहीं था, लेकिन मैंने ऑप्शन देखकर एलिमिनेट करके एक क्वेश्चन से हेल्प लेकर दूसरे क्वेश्चन को भी राइट कर दिया, दोनों का दोनों सही कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन देंगे ये लोग तो भाई किस तरीके से कट ऑफ जाएगा। देखिए ये 2 क्वेश्चन जो हैं, कोई भी एक थोड़ा सा हल्का सा भी दिमाग लगाएगा वो कर जाएगा, उसका नंबर 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जिसको हैंडलूम डे ठीक से एग्जैक्ट याद था और जिसको नहीं भी याद था वो बराबर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में। और इसके साथ ही साथ इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा था, एक आपका थॉमसन से जो रिलेटेड था, थॉमसन परमाणु मॉडल से रिलेटेड था, वो क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। तो वो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 क्वेश्चन ये भी था, उसको भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पूछा था, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन में, कि अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो उससे आपके सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी 2 क्वेश्चन था, दोनों को आप अच्छे से एलिमिनेट करके दोनों को हल कर सकते थे। तो काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने 2-2 क्वेश्चन करके पूछा है, थोड़ा सा बस डिफरेंस करके। वो हैंडलूम वाला जो है हथकरघा दिवस वाला, वो तो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन था। ठीक है, 2 बार इन्होंने पुटअप किया था। और नॉन टेक्निकल में मैं बात करूं तो सॉइल में सोम में आपका जो था, इस बार सोम में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने डायग्राम देकर का क्वेश्चन पूछा था। और सोम के कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से डीप भी पूछे हुए थे, 1-2 क्वेश्चन बस। बाकी ज़्यादा जो क्वेश्चन है, ज़्यादा जो प्रश्न थे वो आपका डुएबल थे। बट ऐसा नहीं है कि अच्छे क्वेश्चन नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे इस बार। और फिजिक्स के भी अच्छे क्वेश्चन थे, फिजिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल पूछे थे। इन्होंने फ्रिक्शन से इस बार 2-3 क्वेश्चन पुटअप किए थे। और एक क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, उन्होंने ये पुटअप किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा हुआ था कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक वस्तु जा रही है तो उसका समय वेग ग्राफ कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था वो हुए थे ये लोग। बाकी सीमेंट वगैरह से, ब्रिक वगैरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक मॉड्यूलर ब्रिक और ट्रेडिशनल ब्रिक में क्या डिफरेंस होता है, उससे क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किए थे। रिजर्वायर वगैरह क्या होता है और डैम में क्या डिफरेंस होता है, उसमें क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया था। सॉइल के क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किए थे, सॉइल में भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और ये हाँ, इसमें पूछे हुए थे उन्होंने सोम में, ये जो यूलर थ्योरी नहीं होती उससे पूछा हुआ था कि बोथ एंड हिंज्ड अगर रहेगा तो उसका क्या होता है, मतलब किस तरीके से एल इफेक्टिव निकलेगा, वो पूछा हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या थे कि ड्यूएबल थे, जो करने वाला बंदा जो काफ़ी दिनों से अच्छी से तैयारी करेगा, अगर एसएससी जेईई वाला जो मेंस की तैयारी अच्छे से किया है ना, वो तो आराम से कर जाएगा अच्छा खासा नंबर। 120 नंबर मैं बता रहा हूँ, वो 120 नंबर भी स्कोर कर सकता है। बट मैं एक चीज़ बताऊँगा, बट अगर उसका नॉन टेक्निकल ठीक हुआ तो, अगर नॉन टेक्निकल नहीं ठीक होगा तो भाई मैं ये नहीं कह सकती 120 कर जाएगा। बट अगर उसका नॉन टेक्निकल भी ठीक ठाक है, उसने अगर नॉन टेक्निकल में भी अच्छी से पकड़ रखा है, और टेक्निकल तो भाई टेक्निकल का अच्छा ही होता है, ये जो मेंस दे रहा है अगर एसएससी जेईई का, तो वो अगर अच्छे से स्कोर करेगा तो 120 अच्छे से वो अपना नंबर खींच सकता है 120 प्लस। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन आया था, इन्होंने जीएस में जो जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन, उसमें आपका आर्टिकल पूछे हुए थे, वो 19th आर्टिकल के बारे में पूछा हुआ, तो डीप 19 आर्टिकल 1 का A B C इस तरीके से करके इन्होंने पूछे हुए थे। ठीक है, और 75th आर्टिकल के अंतर्गत जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का, वो कितना होता है, वो ये भी पूछे हुए थे। मतलब ये है कि आपका अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे, मतलब पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह। ठीक है, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा था। ये मैं कुछ दिन से ट्रेंड देख रहा हूँ आपका आरआरबी का, कि पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन होता है वो ये काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें से पुटअप करते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था, और जो टेक्निकल पोर्शन था वो भी ठीक ही ठाक था, डुएबल क्वेश्चन था, अगर 100 में से 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मालूम है
तो आप उसका ऑप्शन देख करके अच्छे से एलिमिनेट करके उसको हल कर सकते थे। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इसी अपने चैनल पे आपका क्वेश्चन लाऊंगा आज शाम को। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन लाऊंगा, एक टेक्निकल भी क्वेश्चन लाऊंगा कितने क्वेश्चन पूछे थे, और नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चन में लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको शाम को वो क्वेश्चन आपको मिल जाएँ। मोस्ट प्रोबेबली लगभग 40 के अराउंड क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल में, जो मुझे याद हो पाया, मैंने अपने दोस्तों से पूछ पाया है। और इसके साथ साथ टेक्निकल के भी क्वेश्चन में लाऊंगा। तो आप अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ये शाम को ये वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो आपका पेपर किस तरीके से गया, आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितने जाएगा, कितना सेफ स्कोर होगा, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।